हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश। मैं हम सब की चैनल आरजे फॉर यू में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि आगे के एपिसोड में हमने 10 पैसे का पूरा जो डिटेल था, कितने कितने प्रकार के सिक्के आते हैं वो, और पहले प्रकार का सिक्का डिटेल में देख लिया है। आज हम देखेंगे दूसरे प्रकार का सिक्का डिटेल में। तो चलो एपिसोड की तरह आगे बढ़ते हैं। ये जो 10 पैसे का दूसरे प्रकार का सिक्का है वो 1964 से 1967 4 साल तक सरकार ने जारी किया था। उसमें केवल एक ही बदलाव था, जो नया शब्द था वो निकल गया था। आप सब लोग जानते हैं कि नया शब्द 1963 तक ही सब कॉइन में चला था। सब कॉइन में 1964 से निकल गया है आज तक। अभी आप देखते हैं, सबको पता है कि ये थंब रूल जैसा है। तो आइए सबसे पहले हम उसकी डिटेल देख लेते हैं। अब डिटेल देखेंगे तो 10 पैसे ड्यूरेशन है 1964 से 1967। मेटल है कॉपर निकल, जिसमें 75% कॉपर था, 25% निकल था। वजन था उसका 5 ग्राम। उसका जो शेप था वो राउंड विथ 8 साइड स्केलॉप्स, यानी कि 8 साइड से स्केलॉप किया हुआ था और राउंड सिक्का था। अगर उसकी साइज की बात करेंगे तो 23 मिलीमीटर उसका डायामीटर था और एज उसकी थी वो प्लेन थी। ये सिक्का भी सरकार ने बॉम्बे, कलकत्ता एंड हैदराबाद तीनों मिंट पर से छापा था, और उसमें हैदराबाद में दोनों मिंट मार्क वाले देखने को मिलते हैं, डॉट इन डायमंड एंड स्टार। तो चलो ये चारों का चारों डिजाइन हम देख लेते हैं। अभी आप देखते हैं स्क्रीन पर 10 पैसे बॉम्बे मिंट। अगर हेड की साइड देखेंगे तो आगे के सिक्के की तरह बिल्कुल नॉर्मल है। बीच में हमारा अशोक स्तंभ है और एक साइड हिंदी में भारत लिखा है, दूसरी साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है। अगर रिवर्स साइड में हम जाए, यानी कि टेल साइड में, तो बिल्कुल बीच में अंक में लिखा डिनोमिनेशन 10 ऐसा लिखा है, जिससे पता चलता है कि 10 पैसे का सिक्का है। 10 के ऊपर राउंड में लिखा है हिंदी में रुपये का 10वां भाग, और 10 के नीचे लिखे 10 पैसे। यहाँ नया पैसे ऐसे नहीं लिखे, नया शब्द निकल गया, उसकी जगह 10 पैसे ऐसा लिखा है। 10 पैसे के नीचे 1964 दिया गया है। 1964 के नीचे डायमंड मिंट मार्क दिया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट पर से बना है। तो इस तरह हमने बॉम्बे मिंट का सिक्का देखा। अब हम कलकत्ता मिंट का सिक्का देख लेते हैं स्क्रीन पर। 10 पैसे कलकत्ता मिंट। अगर हेड की साइड हम देखेंगे तो बीच में हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है। उसकी एक साइड हिंदी में भारत लिखा है, दूसरी साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है। और अगर रिवर्स साइड की बात करें, टेल साइड की, तो बीच में उसका डिनोमिनेशन लिखा है 10, इंग्लिश में लिखा है 10 नंबर। 10 नंबर के ऊपर राउंड शेप में लिखा है हिंदी में रुपये का 10वां भाग। 10 के नीचे लिखा है 10 पैसे हिंदी में, और 10 पैसे जो हिंदी में लिखा है उसके नीचे लिखा है 1964, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का 1964 में सरकार ने जारी किया हो गया होगा। और उसके नीचे कोई भी मिंट मार्क हमको देखने को नहीं मिलता है, जिसे हमें ये भी पता चलता है कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट का है। तो इस तरह हमने कलकत्ता मिंट का सिक्का देखा है। अभी हैदराबाद मिंट का हम 2 सिक्का देखेंगे, एक डॉट इन डायमंड मिंट वाला, एक स्टार मिंट वाला। तो चलो हम स्क्रीन पर वापस देखते हैं। 10 पैसे हैदराबाद मिंट स्टार मार्क वाला है ये। अगर हेड की साइड देखें तो हमारा अशोक स्तंभ है बीच में, एक साइड हिंदी में भारत लिखा है, दूसरी साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है। अगर रिवर्स साइड यानी कि टेल साइड की बात करें तो बीच में सिक्के का डिनोमिनेशन लिखा है, अंक में लिखा है इंग्लिश में 10 नंबर, और 10 नंबर के ऊपर राउंड शेप में हिंदी में लिखा है रुपये का 10वां भाग, और 10 नंबर के नीचे हिंदी में लिखा है 10 पैसे, और 10 पैसे के नीचे लिखा है 1964, और 1964 के नीचे स्टार मिंट मार्क दिया गया है, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का हैदराबाद मिंट से बना हुआ होगा। अभी ये दूसरा सिक्का आप देखिए, हैदराबाद मिंट का है लेकिन डॉट इन डायमंड मिंट वर्क वाला है। अगर हेड की साइड यानी कि ओवर साइड हम देखेंगे तो बीच में हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के एक साइड हिंदी में भारत लिखा है और दूसरी बिल्कुल सामने की साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है। अगर टेल साइड यानी कि रिवर्स साइड हम जाए
तो सिक्के का डिनोमिनेशन इंग्लिश में लिखा है 10 नंबर, अंक में लिखा है, और 10 नंबर के ऊपर राउंड शेप में हिंदी में लिखा है लेटर राइटिंग में रुपये का 10वां भाग, और 10 नंबर के नीचे भी हिंदी में लिखा है 10 पैसे। 10 पैसे के नीचे लिखा है 1965, और 1965 के नीचे डॉट इन डायमंड मिंट मार्क दिया गया है, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का हैदराबाद मिंट से बना हुआ होगा। अभी ये सिक्का कब कब और कौन सी मिंट से छपा है उसकी बात करते हैं। तो ये सिक्का बॉम्बे मिंट पर से 4 साल छपा था, कलकत्ता मिंट से भी 4 साल छपा था, और हैदराबाद मिंट से भी 4 साल छपा था, यानी कि 4 4 4 12 सिक्के हुए। लेकिन कब डॉट इन डायमंड यूज हुआ हैदराबाद में और कब स्टार यूज हुआ उसकी हम अब बात कर लेते हैं। तो 1964 एंड 1967 पहला एंड आखिरी सिक्का इस प्रकार का स्टार मिंट मार्क वाला था हैदराबाद का, और 1966 का जो सिक्का था वो डॉट इन डायमंड वाला सिक्का है। लेकिन 1965 का जो सिक्का है वो दोनों मिंट मार्क देखने को मिलता है, डॉट इन डायमंड भी मिलता है और स्टार मिंट मार्क भी मिलता है। तो मतलब ये सिक्का 12 की जगह हो गया 13। और प्रूफ के लिए मैं दोनों सिक्का 1965 का आपको स्क्रीन पर भी बताता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि दोनों मिंट मार्क वाला सिक्का 1965 में सरकार ने जारी किया था। चलो फिर से मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूं। अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 10 पैसे 1965 का है और दूसरा भी 10 पैसे 1965 का है, मतलब दोनों सिक्का 1965 का है, लेकिन इस एक में स्टार मिंट मार्क दिया गया है, एक में डॉट इन डायमंड दिया है। तो अभी सिक्का को हम जूम करके देखते हैं तो ओवर साइड जो है हेड साइड वो दोनों की सेम है, अशोक स्तंभ है, भारत लिखा है हिंदी में, इंडिया लिखा है इंग्लिश में, वो दोनों सेम है। अगर टेल साइड की हम बात करें तो 1965 के नीचे ही सीधा देखते हैं हम लोग, इधर 1965 के नीचे आप देख रहे हैं कि स्टार मिंट मार्क दिया गया है पहले सिक्के में। अगर वापस हम दूसरे सिक्के में जाए तो इधर भी 1965 है, लेकिन 1965 के नीचे डॉट इन डायमंड मिंट मार्क दिया गया है। तो इस तरह आपको पता चल गया कि 1965 में दोनों मिंट मार्क ये यूज हुआ। तो यही हम न्यूमिस्मेटिक इन्फॉर्मेशन माइक्रो लेवल की आपको दे रहे हैं, जिससे आपको पता हो जाए कि आप अवेयर हो जाए कि क्या क्या इसमें डिजाइन में बदलाव है। तो इस प्रकार ये हमने कब कब छपा उसकी बात कर ली है। 1965 का हैदराबाद मिंट का जो स्टार मिंट मार्क वाला है वो रेयर कैटेगरी में आता है, और उसकी कीमत आज की तारीख में 40 रुपये से लेकर 150 रुपये तक होती है। और बाकी की बात करें तो पहले साल 1964 का तीनों सिक्का बॉम्बे, कलकत्ता एंड हैदराबाद, और इस प्रकार का आखिरी साल 1967 का तीनों सिक्का बॉम्बे, कलकत्ता एंड हैदराबाद, ये 6 का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी में आता है, और उसकी कीमत होती है 10 रुपया से 50 रुपया तक, और 6 और आगे का एक साथ ये वैल्यूएबल सिक्का है। बाकी का जो 6 सिक्का बचा है वो कॉमन कैटेगरी में आता है, फिर भी उसकी कीमत आज की तारीख में 5 रुपया से 10 रुपया तक होती है। तो इस तरफ इस एपिसोड में हमने आपको जो भी न्यूमिस्मेटिक इन्फॉर्मेशन थी और जो प्राइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो देने की हमने कोशिश की है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करते रहिए, और अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए। जय हिंद।